देखो, शिष्टाचार का मतलब अभी मैंने बताया आपको, शिष्ट और आचार का मतलब होता है अच्छा व्यवहार, ठीक है ना। तो हमें अच्छा बोलना, अच्छा सुनना, अच्छे तरीके से रहना, अच्छे तरीके से खड़ा होना, चाहे घर है, चाहे बाहर है, चाहे स्कूल है, सब में हमें न तो बड़ों के सामने बोलना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यानी आपसे बड़े अगर आपको कोई कह रहा है तो उसकी बात को सुनना चाहिए। जैसे मैं अभी क्या कह रही हूँ, आपको चुप रहो, तो आप फिर कहना नहीं मान रहे हो, इसका मतलब आप शिष्टाचारी बच्चे नहीं हो। यानी आपका आचरण अच्छा नहीं है, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है। हाँ, करिए, जा, चला जा। नहीं, तू भी जा, जा क्लास में चले जाना, वापिस मत आना। हाँ सुनो, इस तरह से जैसे बड़े, दो जने बड़े बात कर रहे हैं, लड़कियां ध्यान दे इधर, दो जने जब बड़े बात कर रहे हैं तो हमें बीच में नहीं बोलना चाहिए। और खाना खाते टाइम, या मतलब खाना खाते टाइम, हाँ बिल्कुल भी नहीं बोलना चाहिए। मतलब खाना खाते टाइम तो हमें बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। जैसे लंच करते हो तो लंच में भी पूरा खाना खाना चाहिए, खाने को बिल्कुल भी जूठा नहीं छोड़ना चाहिए, ठीक है। जूठा छोड़ते हैं तो पाप लगता है ना, खाना बर्बाद होता है। तो उतना ही थाली में लो जितना आपको खाना है, ठीक है। इसके अलावा अच्छा और सुंदर तरीके से, बेल्ट तो बंद कर ले अपना, अच्छे तरीके से आपको बोलना चाहिए। मतलब धीरे बोलना चाहिए, ऐसे चिल्ला चिल्ला के नहीं बोलना चाहिए, न आपको गालियाँ देनी चाहिए और न ही बिना फालतू हंसना चाहिए। यानी जहाँ ज़रूरत है, कहीं हंसी मजाक हो रही है, गालियाँ देना चाहिए तो ना आपको, हमें कई चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे झूठ नहीं बोलना चाहिए, कोई भी बात है, स्कूल मतलब स्कूल के अंदर कोई बात है या घर की कोई बात है तो हमें कहीं भी झूठ नहीं बोलना चाहिए, हर बात को सही सही बताना चाहिए। जैसे होमवर्क पूरा नहीं है, क्यों नहीं है, जानबूझ के नहीं किया, या झूठ बोल देते हो, बीमार थी, ये थी, कई तरह के बहाने नहीं लगाते, क्योंकि झूठ बोलना भी क्या होता है, पाप होता है। और चोरी करना भी पाप होता है। चाहे किसी के घर पे या हमारे घर पे कितना भी कुछ पड़ा है, चाहे सोना पड़ा है, चाहे बहुत सारे पैसे पड़े हैं, चाहे अच्छी अच्छी चीज़ें पड़ी है या खाने की चीज़ें पड़ी है, तो हमें बिना पूछे उनके टच भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि बैड मैनर्स होता है। धीरे बोल। और जब बड़ों से बात करते हैं तो एकदम हमें सीधा खड़ा होना चाहिए और हमारी नज़रें नीचे होनी चाहिए। बड़ों के सामने बिल्कुल भी नहीं बोलना है। अगर किसी का फ़ोन आता है तो आगे से हमें सभी को नमस्ते, बड़े हैं तो उनके साथ में नमस्ते बोलना चाहिए, है ना, या नहीं बोलना चाहिए। बड़ों का कहना मानना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए। अच्छे तरीके से उनसे क्या करनी चाहिए, तू नहीं बोलना चाहिए, तो क्या बोलना चाहिए, आप बोलना चाहिए। और जैसे बड़ों के नाम के आगे जैसे आप बोलते हो पापा, सीधे पापा नहीं बोलना चाहिए, पिताजी या पापा जी। क्या बोलना चाहिए, पिताजी या पापा जी, मम्मी जी, दादाजी। कैसे बोलते हो बताओ, दादाजी, पापा जी, मम्मी जी। यानी सबको जी कह के बुलाना चाहिए, सबको। मैं अपने पापा को डैडी कहता हूँ, वो इंग्लिश में कहता है तू। इंग्लिश में पिताजी को क्या कहते हैं, फादर, ठीक है। और मम्मी को मदर, और दादाजी को फादर होता है। क्या होता है, फादर होता है। सबके घर में सबसे ज्यादा लाड कौन रखते हैं बेटा, मम्मी। मेरे तो मम्मी और पापा दोनों रहते हैं। अच्छा, दादा दादी साथ में रहते हैं क्या, नहीं, दादा तो हमारे कोई दूसरे घर में रहते हैं और दादी नहीं है। तो ना हमारे घर में जैसे दादा दादी होते हैं ना, तो उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, बड़ों की सेवा करनी चाहिए। वो जो भी काम कहते हैं वो काम भी हमें करना चाहिए। और झूठ नहीं बोलना चाहिए। सुबह जल्दी उठ कर के नहाना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, और क्या करना चाहिए, नाखून काटने चाहिए, और सही टाइम पे स्कूल आना चाहिए। और स्कूल में आकर के अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए, अनुशासन में रहना चाहिए, दूध पीना चाहिए, ठीक है। हाँ, सुबह सुबह ना भगवान का नाम भी लेना चाहिए, भगवान से प्रेयर भी करनी चाहिए। करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए बताओ, हैं, करनी चाहिए ना। तो बताओ आज का दिन आपका कैसा रहा, अच्छा।
कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा।